चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है सर, फाइनल अकाउंट्स करते टाइम एडजस्टमेंट पढ़ के टिक। चलिए एक बार ध्यान से देखना, ये स्टार है सर, क्या बोला है, फर्नीचर परचेज ऑन 1 जुलाई 2018, मतलब ये क्या हुआ, हिडन एडजस्टमेंट ना, बट ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, ये है हिडन। क्या फायदा ये इंफॉर्मेशन का, या क्या यूज है इस इंफॉर्मेशन का, डेप्रिसिएशन ढूंढने के लिए। क्या बात है, अब समझ में आ रहा है। सो दिस इज नॉट हिडन एडजस्टमेंट, इट इज हिडन इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन की वजह से इधर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, ना ऐड होगा ना। देखो ध्यान से देखना, 8% लोन, 8% मतलब क्या है, इंटरेस्ट ना सर, लोन टेकन है तो लोन लिया है तो बदले में इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और पूरे ट्रायल बैलेंस में इधर भी इंटरेस्ट का पोस्टिंग ही नहीं है, इसका मतलब अपन ने इंटरेस्ट अभी तक कुछ भी पे किया नहीं है, पे करना पड़ेगा। मतलब फ्यूचर में 15,000 तो जाएगा और इंटरेस्ट भी जाएगा, तो इसको अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन बैंक रेडी, स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है सर, फाइनल अकाउंट्स करते टाइम एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक। चलिए पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को टिक नहीं करते क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक होता ही नहीं। आगे राइट ऑफ 1500 एज बैड डेट्स, बोलिए परफेक्ट, तो ये है फर्दर बैड डेट साथ साथ लिखते जाइए। और बोला है प्रोविजन भी क्रिएट करना है फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब न्यू आरडीडी, परफेक्ट। ये तो आरडीडी है बट एडजस्टमेंट का आरडीडी, न्यू आरडीडी। क्या करेंगे बताइए, दो एडजस्टमेंट्स किसके ऊपर, डेटस के ऊपर। क्या करें फिर, डेटस को 2 टिक, ये डेटस को 2 टिक। ध्यान से अमाउंट के बाजू में करना, अमाउंट के ऊपर ना आए, ना तो कभी फिर वो अमाउंट विजिबल नहीं होता। छोटा छोटा 2 टिक, ठीक है। चले आगे, सिंपल है, कुछ खास नहीं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मोटर गाड़ी, मशीनरी 10%, 7%, 5%। तो पहले का पहला वैसे ही ना, फर्नीचर के लिए 10% मोटर गाड़ी, 7% मशीनरी, 5%, चलो तीनों को टिक, मशीनरी, मोटर गाड़ी, फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर पहले, फर्नीचर टिक। अच्छा चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देखे क्या, एक बार ध्यान से देखना, ये स्टार है सर, क्या बोला है, फर्नीचर परचेज ऑन 1 जुलाई 2018, मतलब ये क्या हुआ, हिडन एडजस्टमेंट ना, बट ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, ये है हिडन इंफॉर्मेशन। सुनना ध्यान से, अभी एकदम ध्यान से सुनना, ये माहिती है और ये इंफॉर्मेशन काय के लिए काम आएगी ये आप मेरे को बताएंगे। क्वेश्चन ने बोला है फर्नीचर है कितने का, 39,500, और ब्रैकेट में बोला ये खरीदा है 1 जुलाई 2018 को। चलो अपना ईयर देखते हैं, बताइए कौन सा साल है अपना, साल, हाँ साल बोलना है, तो साल कैसे बोलेंगे बताओ जरा, बराबर से बताओ। कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019, बताओ साल कौन सा है, 2000। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब ये साल शुरू हुआ रहेगा 1 अप्रैल 2018, कड़क, बहुत भारी। कब खरीदा है बोला फर्नीचर, 1 जुलाई 2018 को, मतलब ये साल की कौन सा साल, पक्का यही साल 1 जुलाई ना, टुवर्ड स्टार्ट, मिडल, एंड, टुवर्ड स्टार्ट कितने महीने बाद, क्या बात है यार, अप्रैल में, जून के बाद, मतलब इधर कहीं तो हाँ या ना, मतलब इधर अपन ने फर्नीचर खरीदा। क्या फायदा ये इंफॉर्मेशन का, या क्या यूज है इस इंफॉर्मेशन का, डेप्रिसिएशन ढूंढने के लिए। क्या बात है, अब समझ में आ रहा है। सो दिस इज नॉट हिडन एडजस्टमेंट, इट इज हिडन इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन की वजह से इधर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, ना ऐड होगा ना। देखो ध्यान से देखना, अपन ने इसके पहले क्वेश्चंस करे थे, जैसे ये 10%, फिर इसके पहले भी करा था, देखो यहाँ पे 6% लोन, इसको हिडन एडजस्टमेंट क्यों लिया था,
क्योंकि 6% से क्या समझा, ये लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट किधर भी ट्रायल बैलेंस में दिया नहीं था, तो ये समझ में आया कि ये इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको इसके अंदर जोड़ दिया अपन ने। मतलब ये जो माहिती थी इसके वजह से ये अमाउंट बढ़ गया, इसलिए इसको हमने हिडन एडजस्टमेंट कंसीडर किया। बात समझ में आ रहा है? वेयरएज ये जो इंफॉर्मेशन है इसकी वजह से इधर कुछ एडलेस नहीं हो रहा है, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन का अमाउंट ढूंढने में हेल्प होगा। तो वो सिर्फ एक माहिती है, प्योर माहिती है, एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट ये है, फर्नीचर के ऊपर का एडजस्टमेंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट नंबर 3। ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है विच विल बी हेल्पफुल व्हाइल सॉल्विंग दी एडजस्टमेंट। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट का? एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन का कुछ इफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ हेल्प करता है। तो अपने को आज ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ हेल्प कर रहा है इन फाइंडिंग। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या बताओ, अभी हमने खरीदा 1 जुलाई को, मतलब 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। कैसा 9 मंथ्स? 1 जुलाई को खरीदा ना, तो इधर से काउंट करेंगे ना, ये वाला पीरियड ना, तो जुलाई ना, तो जुलाई से मार्च, चलो काउंट, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हुआ? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो ये वाला जो हिडन इंफॉर्मेशन है, दिस विल बी क्या यूज्ड टू फाइंड या कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सिंपल। कितना महीने का डेप्रिसिएशन? 9 मंथ्स डेप्रिसिएशन। अरे हाँ है ना? तो इधर देखना, ये जो 10% है ना, यहाँ पे अंडरलाइन करके क्या लिख देंगे, 9 मंथ्स। क्योंकि जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब ध्यान नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। जब ये एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब अपन सीधा 10% किसके ऊपर लेते, फर्नीचर पे, अपने एसेट्स पे। तो अपन क्वेश्चन देखते क्या, ये वाला अमाउंट देखते कि सीधा एसेट साइड में जाते, तो याद रहेगा 9 मंथ्स का लेना ऐसा। तो इधर अपन लिख के रख देंगे ताकि जब सॉल्व करें 10% ढूंढे तो हमको पता रहे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेना ऐसा। सही है? अरे सुन लो पहले, बाद में लिखो, नहीं लिखने रगड़ने लग जाते, चिंगड़ने लग जाते। मुद्दा समझ में आ रहा है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया पक्का? तो ये क्या है, हिडन। हिडन है क्योंकि छुपा के दिया है, कॉमन सेंस है। ये सीधा इधर भी बोल सकता था ना, इधर क्या को बोला, तो छुपा के दिया है, तो हिडन है। बट ये इन्फॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इससे कुछ एडलेस नहीं हो रहा। ये काम आ रहा है काय पे, डेप्रिसिएशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए, काय का, फर्नीचर वाला, इसलिए हिडन इन्फॉर्मेशन है। सो दिस विल बी यूज्ड टू फाइंड डेप्रिसिएशन। कितना? 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, जो अपन ने इधर भी नोट कर दिया। समझ में आ रहा है? अच्छे से सारी चीज नोट कर लो। चलो लो, पहले ये नोट करो। ऊपर वो टाइमलाइन बनाया ना मैंने, क्वेश्चन के ऊपर नहीं किया? हाँ तुम भी बना लो ना वैसा, मैं बताता हूँ, बट तब तक कर लो, ये लिख लो, बना लो, नोट कर लो। डन, ये लिखा। चलिए इधर जो मार्किंग किया इतना, फर्नीचर पे 10% है, बट 9 महीनों के लिए, तो 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में करेंगे, तो ध्यान से करेंगे। ऑड नंबर है बहुत, अमाउंट भी ऑड है फर्नीचर का, साथ में ही सॉल्व करेंगे, बट स्टिल तो डिस्कस कर ले रहे। तो सॉल्व करते टाइम आप आगे भी जा सकते हो, हाँ आप करते रहना सॉल्व, कुछ ऐसा खास है नहीं, डिस्कस कर लिया उतना ही बस। चलो ये वाला भी टाइमलाइन, एग्जाम में तो ये सारी चीजें सी ओरली भी हो जाएगी, एग्जाम में इतना सब नहीं लिखना है, अपन लिख के रखो, रिवीजन अगर करो तो हेल्प हो।
सही है, चलते फिर, डन ना, चलिए कंटिन्यू। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है भाई? तो स्टार कर दिया ना अपन ने, यही स्टार है, ये सब स्टार नहीं कर रहा मैं, कि स्टार वो वाला चीज था ना, तो इधर स्टार क्यों करूं, तो इधर स्टार नहीं कर रहा हूं। कमीशन 585 ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बोलो किसको, किसको टिक टिक, कमीशन ना, कमीशन ये वाला टिक। दो इफेक्ट बताओ, कमीशन इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब क्या ड्यू बट नॉट रिसीव्ड? हाँ, आउटस्टैंडिंग, सही है। तो इसका दो इफेक्ट, ऐड और लेस, वेरी नाइस, क्या बात है, तालियां तो बनती है, एकदम जबरदस्त, वेरी नाइस, बेहतरीन, एकदम ही भारी। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या, ऐड और लेस, वाह क्या मस्त पढ़ा है, किसने पढ़ा है? मैं तो आज ही आया, ऐड और लेस, वेरी नाइस। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट, तो क्या रिवाइज कर रहे थे तुम? अरे 10 मिनट रिवाइज कर रहे थे ना, अब तो क्या रिवाइज कर रहे थे? सर आउटस्टैंडिंग तो इजी है, तो पढ़ा ही नहीं हमने। अरे आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट मेरे को देखते जा रहे, ऐड और लेस, हाँ लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी है सेकंड इफेक्ट। तो मतलब अभी तक जितने भी आउटस्टैंडिंग देखे ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल, तो जितने भी आउटस्टैंडिंग देखे, क्या देखे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चे। ऐड तो करते ही है और बोलते हैं पैसा गया, बहुत बढ़िया, पैसा जाने वाला है, तो इसलिए क्या बन जाता है? लाइबिलिटी। इधर ऐड तो होगा, सही है, बट दूसरा इफेक्ट इधर लाइबिलिटी नहीं होगा, काहे को? हाँ, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है, आउटस्टैंडिंग इनकम है। देखो भाई, कमीशन ऑलरेडी कितना मिला? 1450। एडजस्टमेंट ने क्या बोला? 550 ड्यू है पर मिला नहीं है, मतलब ये और मिलने वाला है, तो और आने वाला है ना, तो इनकम बढ़ेगा, तो ऐड। सेकंड इफेक्ट, एसेट आने वाला है, तो वाइट कर लेने का ऐसा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। तुमने तो अलग ही वाइट किया, ऐड और लेस। तो ये स्टार, क्यू स्टार, दिस इज, हाँ दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या ही नए नए कॉन्सेप्ट्स इजाद करते रहे, वो बहुत ही बढ़िया एकदम। आउटस्टैंडिंग इनकम, तो क्या दो इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इनकम का? ऐड और, हाँ ये ध्यान रखना है, ये स्टार है, ये एसेट है इधर, क्योंकि पैसा हाँ आने वाला है, करेक्ट। तो ये स्टार, समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ठीक है, पूरे आउटस्टैंडिंग खर्चा है, जनरल एक्सपेंसेस और वेजेस, क्या करेंगे? चलो ठीक, ये तो सिंपल है, ये मत बोलो भाई से, इसमें भी ऐड लेस बोलेंगे तुम, डर ही लगता आज पूछने के लिए। जनरल एक्सपेंसेस और वेजेस जरूर ऊपर नहीं चाहिए। चलो भाई, दोनों को टिक टिक। ये फर्नीचर, मोटर गाड़ी, फर्नीचर सब टिक नहीं किया शायद मैंने। फर्नीचर, मोटर गाड़ी, मशीनरी, वो डिस्कस करने लग गए थे ना अपन, तो रह गया था। तो मोटर गाड़ी और मशीनरी को भी टिक करना। अच्छा तुमने किया है, वाह, कुछ तो किया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ये टिक, इजी। ये स्टार, 8% लोन, पक्का ना? प्रभु की स्टार करेंगे ना तो तुम, पक्का? श्योर, डन, करे स्टार्ट। चलिए हेडिंग फटाफट। अजय एंटरप्राइजेस, in the kitab of (2019).
रेडी टू स्टार्ट? यस, चलिए भाई क्वेश्चंस करते जाते। चलो सबसे पहला डेटर्स जाएगा एसेट, 2 टिक है, कितना लाइन? बहुत बढ़िया। डेटर्स 2 टिक 52,835। बहुत ऑड अमाउंट है, बहुत ज्यादा ही ऑड अमाउंट है। चलो ध्यान से करो, अच्छे से करो, गड़बड़ मत करो। 3 लाइन। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट 8,605। ये सीधा आउटर कॉलम, कॉपी मत करिए बोर्ड से, बोर्ड से कॉपी मत करिए, पैनल से कॉपी मत करिए। कीप सॉल्विंग, रोल 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 करते जाइए, धीरे धीरे करते जाइए, अच्छे से सॉल्व करते जाइए। कुछ भी नहीं देखना है बोर्ड से अभी। परचेजेस 25,375, पावर 1818। ध्यान से राइट अलाइनमेंट देते जाओ, सॉल्व करते जाओ। क्रेडिटर्स 42,860, बोल बोल के लिखते जाओ अमाउंट, मन में बोलो पर बोल बोल के लिखते जाओ, नहीं तो गलती होगा, डेफिनेटली गलती होगा, बहुत बड़ा अमाउंट है। कैरेज आउटवर्ड्स, गुड्स लेके जाने का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, गुड्स बनने के बाद का खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 1,860। ड्रॉइंग इज कैपिटल से लेस 5,000। कैपिटल 1,60,000। Sales 39,472. Sales 39,472. रिटर्न्स दो हमेशा करते हैं ना, सिंपल बताओ क्या करेंगे? डेबिट वाला रिटर्न्स ट्रेडिंग के क्रेडिट से लेस, और क्रेडिट वाला रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट से लेस, उल्टे साइड से लेस, है ना, ध्यान रखो। तो देयर इज नो नीड टू चेक वेदर दिस इज सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, कोई सेंस ही नहीं है, देखने का ही नहीं, सोचने का ही नहीं। रिटर्न्स बोला, उल्टे साइड से लेस, खत्म, करते जाओ। स्केल यूज करो, अमाउंट बहुत लंबे लंबे है, अमाउंट दूर दूर है, तो ऐसा हो नहीं फिर गलत अमाउंट पे पोस्टिंग हो जाए। तो स्केल रखिए बराबर से, समझ में आना चाहिए। 860 क्वेश्चन कुछ तो अच्छा है, राउंड फिगर आ गया, माइनस कर दिया तो बहुत बढ़िया, प्यारा क्वेश्चन। कैश एट बैंक 16,375।
फर्नीचर 39,500। वो जो लिखा है ना टेकन ऑन 1 जुलाई, वो लिखने का कोई जरूरत नहीं है इधर ब्रैकेट में, देयर इज नो नीड, फर्नीचर लिख दो बस। 7,000। मोटर गाड़ी 20,500। जी 7,000। General expenses 79,500। %8 लोन टेकन। 8% लोन, 8% क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट सही नहीं ना, किधर भी था इंटरेस्ट, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ना ट्रायल बैलेंस में, तो ये पूरा 8% क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग। सिंपल है। इधर तक आ गए क्या? करे साथ साथ। कितने लोग ने कर दिया 8% लोन वाला? हिडन एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर दिया? क्या बात है, ग्रेट। करे फिर अपन साथ साथ। ओ भाई रेडी, चलिए। सो 8% लोन, 8% मतलब क्या है? इंटरेस्ट ना सर, लोन टेकन है तो लोन लिया है तो बदले में इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और पूरे ट्रायल बैलेंस में इधर भी इंटरेस्ट का पोस्टिंग ही नहीं है। इसका मतलब अपन ने इंटरेस्ट अभी तक कुछ भी पे किया नहीं है, पे करना पड़ेगा। मतलब फ्यूचर में 15,000 तो जाएगा और इंटरेस्ट भी जाएगा, तो इसको टिक बराबर। इसको बोलते हैं कौन सा एडजस्टमेंट? हिडन एडजस्टमेंट। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, HA हिडन एडजस्टमेंट। तो सिंपल, स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, पहले भी बहुत, अभी तक बहुत बार कर लिया अपन ने, 2-3 क्वेश्चन में कर डाला ऑलरेडी। 2-3 मतलब हो गया बहुत बार। चलिए तो पोस्टिंग करते हैं 8% लोन, 15,000 लायबिलिटी। %8 लोन, 15,000 लायबिलिटी, ठीक। तो इनर कॉलम एक लाइन छोड़ दिया, सिंपल। अब बोला है 8% है टेकन ऑन 1 अक्टूबर ना, मतलब इसका इंपैक्ट बताओ क्या? क्या बात है, 6 महीने का इंटरेस्ट, कड़क 6 मंथ इंटरेस्ट। कैसा 6 महीना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 अक्टूबर को लोन लिया तो अक्टूबर से लेके तो मार्च तक, तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। करें वर्किंग नोट? चलिए, सो वर्किंग नोट, सो वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक नहीं बोला है, सिर्फ लोन बोला। अच्छा, लोन मतलब बैंक से ही लोन रहेगा, ऐसा पक्का है? किसी और से लोन नहीं ले सकते? थर्ड पार्टी आउटसाइडर किसी से भी लोन ले सकते हैं। फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है। आजकल बहुत सारे कंपनीज है, उन लोग ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाया, उसको बोलते हैं NBFC, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो बैंक इंडस्ट्री में नहीं है पर फिर भी फाइनेंसिंग का काम करते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है? जैसे टाटा का कभी बैंक सुना है? टाटा का बैंक है? नहीं है। कोटक तो है, टाटा का बैंक है? नहीं है, पर फाइनेंसिंग करते, लोन देते। बजाज कंपनी बैंक है बजाज कंपनी का बैंक, पर लोन देते। ऐसे
तो कोई भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक लोन ही। चलो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना रुपए का लोन है? 15,000। सो 15,000 पे कितनी परसेंट? तो गुनीले, चलो भाई 15,000 गुनीले 8 अपॉन 100 और हाउ मच मंथ्स? अभी तो देखा 6 महीना है कि नहीं? चलो ढूंढेंगे, करो भाई, तुम्हारे हिसाब से करो, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, छापो मत। 0 0 कट, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 15 4 60, 15 गुणिले 4 60 आणि अजून एक 0। सो मेरे को आता है वैल्यू 600 रुपया। सही है? 15 8 120, 15 8 जा 120, उसका आधा कर दिया तो 60 वैसा भी है, ठीक है। तो जो भी 600 रुपया आ रहा है इंटरेस्ट, यस। सो ये 600 रुपया मतलब क्या बाकी है? पे करना बाकी है। मतलब फ्यूचर में 15,000 तो भरेंगे ही, मतलब 15,000 वापस करेंगे और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो सिर्फ 15,000 नहीं जाने वाला है और 600 जाने वाला है, और मतलब ऐड। सो ऐड व्हाट? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। डोंट जस्ट राइट इंटरेस्ट, डोंट जस्ट राइट आउटस्टैंडिंग, राइट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट कितना? 600 रुपया। आता जोडून बाहेर 15,600 रुपया। सही है नहीं? ये हो गया एक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, 600 रुपया और जाएगा ना, पे करना पड़ेगा ना। तो खर्चा, इनकम, खर्चा, इंटरेस्ट पे करेंगे, खर्चा, फैक्ट्री ऑफिस, ऑफिस, तो प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ पूरा लिखना है। सो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपए। जरा व्यवस्थित लिया, राइट अलाइनमेंट। बहुत बड़ा अमाउंट है, इधर ही करने का अपने को टोटल। हो गया फिर दो इफेक्ट पूरा इजी ना, जमरा गया। चलिए क्या बात है, चलो पुढे पोस्टिंग। चला करा, आता सिंपल है ना। हाँ करते जाओ, अभी छापने का नहीं। दैट डेट सिंपल, पैसा डूब गया, लॉस, पूरा कहानी। टू बैड डेट्स, से 2,000 रुपया पैसा डूब गया, लॉस, ऑफिस का लॉस, 2,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कहानी में फिट। ट्रायल बैलेंस का आरडीडी, ओल्ड आरडीडी सिंपल है 800 रुपया, लेस ओल्ड आरडीडी के सामने 800 रुपया। आगे बिल्स पेबल लाइबिलिटी, पैसा जाने वाला है, बिल्स पेबल 6866। मशीनरी एसिड 40,000 है। इंश्योरेंस 5,000, ऑफिस का खर्चा, कमीशन रिसिप्ट 1,450, कमीशन मिला, ये तो इनकम, ऑफिस का इनकम, फैक्ट्री से कोई संबंध ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में कमीशन रिसिप्ट 450,
ये टिक है इनर कॉलम। इन्वेस्टमेंट एसेट 26,000। डन 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 डन। मेरा पोस्टिंग जो समाप्त कर लो और 2 मिनट फिर आगे कंटिन्यू करते। प्रोसीड करेंगे आगे। एडजस्टमेंट्स यस चाहिए। तो पहला है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च। ये मतलब कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल 2 इफेक्ट करते जाओ, आता है तो रुको मत, कीप गोइंग। हाँ शांत रहिए, किरकिर मत करिए, रिकॉर्डिंग चलता है। रोलिंग ना तनु एक बार चेक कर, रिकॉर्डिंग ठीक है, सही है, ठीक। सो क्लोजिंग स्टॉक 28,000। पहले ही फिर जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट। राइट अलाइनमेंट ध्यान से। सेकेंड इफेक्ट एसेट्स, जो स्टॉक बच गया वो मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है। राइट ऑफ 1,500 फर्दर एज बैड डेट्स, मतलब फर्दर बैड डेट्स। तो और पैसा डूब गया तो और कम पैसा आएगा डेटर से, तो डेटर से लेस 1500 लेस फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स 1500 रुपया, 1,500 मतलब डेटर से 1500 रुपया कम आएगा। तो अब डेटर से कितना आएगा? 5 3 8 51,335 आ रहा है। मतलब अब डेटर से हम उम्मीद कर रहे हैं 51,335 आने वाला है, क्योंकि 1500 तो गारंटीड डूब गया। सेकेंड इफेक्ट कहानी में फिट। ऐड फर्दर बाय डेट्स 1500, पहले डूबा था 2000, अब और 1,500 डूब गया तो नुकसान बढ़ गया, तो ऐड। नेक्स्ट न्यू RDD, यानी शायद पैसा डूबेगा, तो डेटर्स है 51,335 लेस न्यू RDD 5%।
मतलब अभी क्या 51,335 का 5% निकालेंगे, बराबर। तो शायद पैसा डूबेगा तो डेटर से कम पैसा आएगा, तो 5% कम आएगा। वर्किंग नोट देखो 51,335 इंटू 5/100 ना, तो नीचे 100 है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 2 नंबर के पहले डेसिमल डालना पड़ेगा। कि 0 कट होएगा क्या, ऐसा इधर 0 थोड़ी है कट होने के लिए। तो अगर डिवाइड बाय 100 करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट के पहले डेसिमल। क्यों 2 डिजिट, 2 0 है ना, तो डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल। अब उतना थोड़ा चीज समझना पड़ेगा अपने को। तो फिर हुआ क्या, ये 513.35 इंटू 5, खत्म, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये काम तो आसान है, सही है कि नहीं, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी ना, 5 3 जा 15 और 2 17, तो 1 कैरी और ये 7 और इधर डेसिमल, क्योंकि 2 डिजिट के पहले डेसिमल लेते तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा। कंटिन्यू, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 कैरी 6, 5 1 जा 5 1 6, 5 5 जा 25। तो क्या है आंसर 2566.75 ना। तो पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा है तो एक नंबर बढ़ा देंगे, तो पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर है 7 है ना, तो ये +1 मतलब एक नंबर बढ़ाएंगे ना इसको, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या फाइनली 2567, बराबर कि नहीं। ये वाला नंबर बढ़ा दिया अपन ने। अरे समझ रहा क्या, सिंपल है, अच्छे से सॉल्व करो, चेक करो, कॉपी मत करो, कॉपी करना ऐसा कुछ है नहीं, आपके हिसाब से करो और चेक करो। इसका 10% कितना आता है 51,000 का अंदाज 5,000 ना, अप्रोक्सीमेटली 5 के रेंज में 10%, 5 का आधा 2.5, तो आ गया ना 2.5 के रेंज में। तो एक अंदाजे से अपना आंसर, इसका डबल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। देखो 2567 का डबल करो, ये आएगा 5134 आएगा। अच्छे से नोट करो, अच्छे से नोट करो, हो जाता है, आगे बढ़ो। बराबर, रेडी, चलिए। सो 2567 ये अपना वैल्यू है ऑफ 2567 2567 न्यू आरडीडी का वैल्यू। माइनस करो, आउटर कॉलम में ले लो, कॉपी मत करो, खुद से करो। 7 3 मेरे को आता है डेटस का नेट वैल्यू 48,768 है ना। चलो न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट अपने कहानी में फिट 2567। शायद पैसा डूबेगा तो नुकसान बढ़ेगा, तो ऐड टोटल लेंगे, माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में ले लेंगे। 10 3 4 5 6 67
5267। ये है टोटल या नेट अमाउंट ऑफ बैड डेट्स का कहानी। ओल्ड आरडीडी की वजह से मेरा टोटल नुकसान क्या हो गया, कम हो गया। फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन पॉइंट में आ रहा है ना, करो करो करो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3, तो एक्चुअली एडजस्टमेंट नंबर 2 में स्टार कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं पता है क्या, इधर क्या इंपॉर्टेंट है, स्टार क्या इधर, न्यू आरडीडी का कैलकुलेशन, समझा क्या, ये स्टार है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट मेहनत करना है और क्या करना है फिर। तो एग्जाम से पहले आपको जब रिवाइज करना है तो सारे क्वेश्चंस पूरा डिटेल में देखने का क्या जरूरत है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 15 लिया रिवाइज कर रहे हैं तो जितना जितना स्टार है उतना ही करना है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये भी आप खुद से कर लेने का एक बार रफ में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऑड नंबर अभी तक कितने बार आया, एक ही बार आया है, आता ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स में तो एक बार भी नहीं आता है, पर कभी आ जाए एक आध बार तो फिर क्या पॉइंट है उसको छोड़ने का। कैलकुलेशन मिस्टेक करना मतलब पॉइंटलेस है। ठीक है चलो, डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10% 9 महीनों के लिए, तो वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। तो वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट, नंबर क्या 2 मत दो, ठीक है फर्क नहीं पड़ता, जैसे इधर किया था तो ये दूसरा था मान लो। तो अभी तीसरा डेप्रिसिएशन कितना है, फर्नीचर 39,500, इस पे 10% है बराबर, फॉर 9 मंथ्स, सिंपल। चलो सो 10 कट, फिर ये 10 कट, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से हो जाएगा डिवाइड, ये लास्ट में 0 है तो हो जाएगा गारंटीड। चेक करते हैं, 4 1 जा 4, नहीं हो रहा है, 4 9 जा 36, 3 5 नहीं होता क्या, तो फिर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड आएगा ना, डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल आ रहा है बराबर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। तो इतना तो हो गया ना, 0 0 0 0 कट, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 बराबर। अभी क्या करते हैं फिर बोलो, 3 9 5 0 इंटू 3 अपॉन सिंपल। चलो भाई, तो पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 9 जा 27, 128, 3 3 जा 9, 10 11, 11,850 अपॉन 4 आता है मेरे को। आ रहा है ऐसा, 11,850 अपॉन 4, अब कर दो डिवाइड, डेसिमल में आएगा बट ठीक है, एक बार में ही हो जाएगा। मैं तो इसके पहले डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर डेसिमल। फोर 1 जा 4 2 जा 8 9 10 11 3 8 38, 4 9 जा 36, 2 कैरी 2 5 25, 4 6 जा 24, 25 1 0, तो 4 2 जा 8 9 10 2 कैरी, डेसिमल 2 0 24, 5 जा आ रहा है 2962.5 ना, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट कितना 2963, ये अपना वैल्यू 2963। कॉपी मत करो यार, मैं जूम कर रहा हूँ मतलब कॉपी करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से ट्राई करो, नोट करो आराम से। कुछ भी है तो पूछ लो, बट रुको मत, कंप्लीट करो, क्लोज करो अभी, मतलब करते जाओ, इसके बाद और कुछ है नहीं।
मेरे को नहीं लगता और कुछ डेसिमल है क्या कुछ डेसिमल किया ना कुछ लोग ने आगे तक? हाँ तो कर लो फिर, बाकी लोग भी करो, आगे बढ़ो। जो नोट कर रहे हैं आराम से अच्छे से नोट करो, हो जाए आगे बढ़ो, डोंट वेट फॉर मी। डन, ठीक, चलिए रोल करते जाइए फिर आगे। मेरे को आ गया वैल्यू डेप्रिसिएशन का 2963 फर्नीचर 2963 लेस डेप्रिसिएशन 10% माइनस करके आउटर कॉलम 7 1 7 3 10 10 5 15 3 6 9 36 5 37। तीन डेप्रिसिएशन है, तीनों का सेकंड इफेक्ट एक साथ करेंगे, तो पहले माइनस करते जाते। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी पे 7%, मोटर गाड़ी पे 7% लेस डेप्रिसिएशन 7%। चलो भाई 7% कर देते, बहुत सिंपल है और जल्दी भी हो जाएगा। 35 40। मोटर गाड़ी पे डेप्रिसिएशन आया मेरे को 1435। ग्रेट, कर देंगे माइनस 65 ये 0 आउटर कॉलम अमाउंट आता है 19,065, मोटर गाड़ी का नेट वैल्यू। आगे मशीनरी पे 5% लेस डेप्रिसिएशन 5%। ये तो बहुत सिंपल है, 10% का आधा, 10% एक जीरो कट 4080, इसका आधा 2040। माइनस कर देंगे 16 38,760। चलो भाई ग्रेट। सो सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मोटर गाड़ी, मशीनरी। मशीनरी का अभी लिखा अमाउंट 2040, बाकी फर्नीचर 2963 143 2963 1435 2963 1435 टोटल आउटर कॉलम। अच्छा 8 4 13 9 4 13 एक कैरी 9 10 4 14 एक कैरी 1 2 3 4 5 6। Total depreciation comes to 6,438. Yes, great. बहुत सारा कैलकुलेशन है। और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, वही तक ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के मामले में। बाकी ऐसा सिंपल है, कुछ खास नहीं है। सेल्फ प्रैक्टिस देने वाला था मैं, बाद में मैंने बोला चलो साथ में ही करते। मैं बोला तुम आधा करते छोड़ देते, मुझे तो चलो मेरे को नहीं करना है, या तो छाप देते। बोला चलो क्लास में करेंगे तो सब साथ साथ करेंगे, तो तुमको लगेगा मैं भी कर रहा तो तुम भी बोलेंगे अरे ये भी कर रहा, चल अपन भी कर लेते, है कि नहीं? ट्विनिंग।
हम भी स्वयं कर रहे, तुम भी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 550 रुपया रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग, सॉरी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो ड्यू है पर मिला नहीं है तो मिलना बाकी है, तो पैसा आने वाला है। तो कमीशन 1450 मिल गया था और 550 मिलेगा, तो कमीशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। तो ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 550, यस। $550, 2000। ओके, नेट राउंड फिगर आ गया 2000 रुपया। मतलब टोटल कमीशन का कमाई है हमारा 2000 रुपया, जिसमें से 1450 मिल गया था, बहुत बढ़िया, और 550 आने का बाकी है। तो आने वाला है तो मेरा एसेट है, आउटस्टैंडिंग कमीशन प्रेजेंट शीट, और कुछ लिखना ही नहीं है। या लिख सकते हो कमीशन रिसीवेबल, बहुत बढ़िया, कमीशन रिसीवेबल 550, 550। पुढे जनरल एक्सपेंसेस 1000 रुपया, आउटस्टैंडिंग ऐड, ये तो सिंपल है, ऐड आउटस्टैंडिंग, हजार और वेजेस 500। वेजेस आउटस्टैंडिंग 500, ये ध्यान से करो, बोल बोल के करो, ध्यान से करो। नहीं तो डेप्रिसिएशन के बाद क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन लेस करने का हैबिट होता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग का ये मिस्टेक्स बोर्ड एग्जाम में भी दिखता है। डेप्रिसिएशन के बाद में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह रहेगा, उधर भी बच्चे लोग क्या कर देते, लेस लिख रहे ऐड पर कर रहे क्यों, रिसेंटली क्या किया है, लेस, और 2-3 एसेट है तो 3-4 बार लेस 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 होता है, आरडीडी लेस, फर्दर बाय डेट, तो कंटिन्यू अपने दिमाग में क्या कर रहे हैं, लेस, तो दिमाग में बैठ गया है लेस, तो लिखेंगे ऐड पर करेंगे फिर एग्जाम में भी इसे जादू मत करके आओ, टैली हो जाता पर बाहर नहीं कर, तो बोलते अरे मेरा तो फिर भी टैली तो हो ही गया। मैं भी कैसे बातें कर रहा, देखो क्वेश्चन का असर, और साथ साथ में तुम भी, तो हो गया फिर बस। चलो, आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट, लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस, वेजेस। जनरल एक्सपेंसेस था 1000 रुपया, वेजेस था 500 रुपया। समय को याद तो है, देख लो भाई, वो ध्यान से लिखना, अमाउंट भी माउंट रहे। हाँ सही है, चल। प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, प्रीपेड लेस, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, चलो भाई डन। क्लोजिंग, चलिए चेक करेंगे एक बार सारे इनर वाले आउटर में चले गए कि नहीं। डन, चलो।
Total of the trading credit side 66,612. तो इतना तो पक्का अपने को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। पाँच आठ 13 9 22 तो कैरी टोटल 213 8 11 1 10 1 6 7 15 20 6 26 2 carry 2 8 10 4 14 15 7 22 4 26 2 carry 2 2 4 2 24,689 आ रहा है 24,689 is the amount of gross profit। चलो भाई 24,689 2 carried down becomes 5 brought down। सही, मतलब फाइनल अकाउंट्स की शुरुआत अरे ग्रॉस प्रॉफिट से रही, बीडी बोल रहा 24 26 let's see which side is greater 8 8 16 5 21 324 630 अच्छा डेबिट ज्यादा आ रहा रे, अंदाज ले लो, अंदाज मिल रहा ना, देखो ना उधर 26 है ना 24 और 26 इधर देखते, 1 और 7 8 और 8 16 5 21 3 24 and 6 30,000 so डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। तो डेबिट साइड का टोटल ले लेंगे, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। लेट्स डू दी टोटलिंग। बोलिए मत यार प्लीज, करो, ट्राई करो यार, ट्राई करने दो सबको, ट्राई करो यार, मेरा तो बिल्कुल ही मत बोलो। हाँ मेरे को नहीं, मेरे को आता है। 8 17 36 26 2 8 10 12 6 18 20 24 2 3 7 10 18 23 26 32 32,460 yes is the total क्या है ये टोटल? टोटल नेट लॉस। हे भगवान उठा ले उसको, थोड़ा फाइनल अकाउंट्स मेरे यहाँ सर। अरे तेरे को लगता है भगवान उठाएगा? वो जाएगा तो ही बोलेगा अरे क्रेडिट नोट गोज आउट, तू कुछ तो है कि नहीं? फिर अपन को इतना जल्दी बुला रहे भगवान जी, बोलो चिड़ा मत मेरे को। इसका मतलब क्या? ऑफिस का टोटल एक्सपेंस, करेक्ट, टोटल खर्चा ऑफ ऑफिस। औकात से ज्यादा खर्चा कर रहे, देखो आला पैसा नहीं खर्चा कर रहे। ऑफिस वाले रहते ऐसा, फैक्ट्री वाले इतना मेहनत करते आणि ऑफिस वाले पैसा उड़ा देते। फैक्ट्री वाले का पूरा मेहनत देखो ऐसा। $32,460
नेट लॉस, करेक्ट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। भाई प्रॉफिट आया लॉस आए दोनों भी कैपिटल, मालिक को ही जाएगा ना, है कि नहीं? फायदा हुआ मालिक का, नुकसान हुआ मालिक का। प्रॉफिट मालिक अर्न करता है, कमाता है, लॉस झेलता है, इनकर करता है। सही है, ध्यान रखिएगा, वर्ड्स ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ वर्ड्स बहुत काम आते हैं। एक्सपेंसेस नुकसान इनकर होता है, झेला जाता है। प्रॉफिट इनकम कमाया जाता है, अर्न किया जाता है। चलो ठीक, तो 9 और 1 9 और 1 10, 1 8, 9 और 1 10, 1 8 9 9 7 16, 1 7 7 4, 1 5 2 7 5 12, 1 3 5771 771, मेरे को मालूम है, तो मान ले बोल रहा हूँ। 5771 छाप लिया? हाँ बोलने वाले थे कुछ लोगों ने। 5771 ना, इरिटेटिंग क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को भी पता है। कांट हेल्प, we need to write, we need to work hard। बोलना मत सर, आपने तो ऐसा बोर्ड एग्जाम में तो आता नहीं। अरे पर थोड़ा मेहनत तो करेंगे ना, है कि नहीं? 5771 क्या करना है कैपिटल से? लेस नेट लॉस। भूल गया रे साला, क्या नंबर? 5771। चलो चलो माइनस कर देंगे। 1 10 1 8 2 10 1 8 2 10 1 6 5 11 11 और 9 20 2 4 11 9 22 6 1,49,000 to 29। आप बात है, चलो मतलब मेरा करेक्ट वैल्यू है, तुम्हारा तो राइट ही रहने वाला है। डैश क्वेश्चन, और 6 15 3 6 9 6 15 1 3 8 3 8 11 6 17 8 25 8 30 3 12 13 14 19 11 26 2 6 4 10 11 1 2 37 20 25 2 8 15 18 4 13 35 3 10 13 18 25 30 3 11 17 3 32 40 46 54 56 5 4 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 2,16,055 पे टैली। और टीचर लोग भी सॉल्व करते हैं मतलब, हेंस प्रूव। अरे डन, वाइंड अप करें तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, फाइनल अकाउंट्स टैली करते रहिए, फाइनल अकाउंट्स बचाते रहिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय।